हेलो दोस्तों, नमस्कार। चुनाव अपडेट की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। किसकी सर सजेगा ताज, यानी कि आज हुए चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार। यानी कि आज अभी चुनाव होते हैं तो किसकी सरकार बन सकती है। अभी अभी का बड़ा सर्वे देखने को मिल रहा है। बीजेपी वीएस कांग्रेस, यानी बीजेपी की एक बार फिर सरकार बन सकती है या कांग्रेस की सरकार बनेगी। लगातार व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस 500 सीट प्राप्त करेगी, पर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कई व्यक्तियों का कहना है कि बीजेपी की सरकार आएगी, पर यह आने वाले दिनों में पता चलेगा कि किसकी सरकार आएगी। यानी कि एक व्यक्ति कह रहा है कि 500 सीट कांग्रेस प्राप्त करेगी, 38 सीट बीजेपी प्राप्त करेगी और 13 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है, पर ऐसा नहीं होगा। कृपया ऐसे कमेंट ना करें। लोकसभा चुनाव, झारखंड राज्य के अंदर 14 सीट है। दोनों ही पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त करने की संभावनाएं इस राज्य के अंदर दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 6 सीट है, 1 बीजेपी, 3 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यह सर्वे हमारा 2 दिन पहले का है, पर अभी एक ताज़ा सर्वे हो रहा है। जल्दी वह सर्वे आएगा, आपको प्रदान करवाएंगे। अभी तक लगभग हमारे पास 8 राज्यों का सर्वे नया पहुंच चुका है, वो हम आपको इस चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। कल वीडियो को जरूर देखिएगा, कल नया सर्वे के साथ हमें एक बार फिर लौटेंगे। दिल्ली राज्य 7 सीट है, 7 में से इस बार 4 सीट हमारे कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 3 सीट आपके खाते में जाने की संभावना है। कर्नाटक राज्य 28 सीट, बीजेपी 8, 17 कांग्रेस और 3 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। कुछ दिनों पहले चुनाव भी थी, वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीट है, 10 बीजेपी, 25 कांग्रेस और 7 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश राज्य, इसके बाद आता मध्य प्रदेश राज्य यानी एमपी राज्य के अंदर 29 सीट है, 29 में से 9 बीजेपी, 19 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। कई लोगों का मानना है कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार आएगी। हमने लगभग सभी व्यक्तियों का सर्वे इकट्ठा कर आपको इस चैनल पर बताया है। तेलंगाना राज्य के अंदर 17 सीट है, 5 सीट बीजेपी, 9 सीट कांग्रेस और 3 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर 80 सीट है, 45 सीट बीजेपी, 25 सीट कांग्रेस और 10 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें हरियाणा राज्य के अंदर 10 सीट है, 1 सीट बीजेपी, 3 सीट कांग्रेस और 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हरियाणा राज्य के अंदर हरियाणा के बाद बात करेंगे बिहार की, यानी कि बिहार राज्य के अंदर कुल 40 सीटें हैं, 40 में से 10 बीजेपी, 28 कांग्रेस, 2 अन्य के खाते में बिहार राज्य के अंदर सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। यहाँ एक बार फिर कांग्रेस अच्छी पकड़ बना सकती है। इसके बाद बात करें पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य के अंदर 13 सीट है, 13 में से 6 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। आपके खाते में 7 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पंजाब राज्य के बाद आता है हमारा असम राज्य के अंदर दोनों ही पार्टियों के अंदर भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टियां 50-50 यानी 7-7 सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें त्रिपुरा राज्य की। त्रिपुरा राज्य के अंदर 2 सीट है, दोनों ही पार्टियां 1-1 सीट प्राप्त कर सकती है। यहाँ भी भयंकर टक्कर दोनों पार्टियों के मध्य देखने को मिल सकती है। हाँ, त्रिपुरा राज्य के बाद बात करेंगे केरल राज्य की, यानी कि केरल राज्य के अंदर 20 सीट है, 20 में से 4 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। बीजेपी को इस बार सफड़ा साफ दिखाई दे रहा है। 10 सीट कांग्रेस अच्छी पकड़ बना सकती है, 6 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। केरल राज्य के बाद बात करें महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य के अंदर 48 सीट है, 48 में से 12 सीट इस बार बीजेपी, 22 सीट कांग्रेस और 6 सीट अन्य के खाते में जाने की भी महाराष्ट्र राज्य के अंदर संभावना है। तमिलनाडु राज्य के अंदर 40 कम 1 सीट यानी 39 सीट है, 14 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 25 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। तमिलनाडु राज्य के बाद बात करें हमारा राजस्थान, यानी कि राजस्थान के अंदर 25 सीट है, 25 में से 8 बीजेपी, 13 कांग्रेस, हनुमान बेनीवाल के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है, 1 अन्य के खाते में। इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीट है, 4 में से 1 बीजेपी, 3 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है, अन्य के खाता खुलना असंभव दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करें हिमाचल प्रदेश के बाद हमारा आता है गुजरात राज्य के अंदर बीजेपी
अच्छी पकड़ बनाएगी। यानी कि 16 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 8 सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 2 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। गुजरात राज्य के बाद बात करेंगे आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर 25 सीट है, दोनों ही पार्टियां 9-9 सीट प्राप्त कर सकती है, 7 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावना है। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 11 सीट है, 5 सीट बीजेपी, 4 सीट कांग्रेस और 2 सीट अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करेंगे उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य के अंदर बीजेपी इस बार 8 सीट प्राप्त कर सकती है, कांग्रेस 7, अन्य के खाते में 6, कुल सीट 21 है। आपके हिसाब से लिख दीजिएगा कमेंट में कौन बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री। धन्यवाद, जय हिंद।